जय गुरुदेव। जब कुछ भी नहीं था, न मृतलोक, प्राणलोक, न पिंडलोक, न ब्रह्मांड, न सर्वलोक, न वैकुंठ लोक, न ऊपर ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष, जब कुछ भी नहीं था, केवल एक उस सब अनामी पुरुष, केवल अनामी पुरुष का धाम था, जहां पर जीवात्माओं का टोटल भंडार, कुछ भी नहीं था। उस अनामी प्रभु की जब मौज हुई, उनके मन में विचार आया एक रचना रचने की। उन्होंने उस जो अथाह समुद्र, जीवात्माओं का जो अथाह समुद्र अनामी लोक में है, उसमें एक बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ रहा। तुम लोगों को सुनाई पड़ रहा है? हमको सुनाई पड़ रही, कह रही नहीं कर रही। सुनाई पड़ रहा है? चलो हाँ सुनाई दे रहा है चाचा। ठीक। तो जब कुछ नहीं था, केवल अनामी पुरुष, जीवात्माओं के भंडार के सागर में एक आवाज, बहुत तेज की आवाज उन्होंने लगाई, जिससे अनेकों ब्रह्मांड की रचना हुई। अनेकों ब्रह्मांड, एक दो ब्रह्मांड नहीं, अनेकों अनगिनत ब्रह्मांड। और हर ब्रह्मांड में उन्होंने देखभाल के लिए वहां पर पुरुष बैठाए। जो सबसे नजदीक एक लोक बना, उसका नाम रखा अगम लोक। और वहां पर अगम लोक की देखभाल करने के लिए एक पुरुष बैठाया, जिसका नाम रखा अगम पुरुष। उसके बाद जो लोक तैयार हुआ वो अलख लोक, उससे थोड़ा छोटा, अनामी लोक से थोड़ा छोटा अगम लोक, अगम लोक से थोड़ा छोटा अलख लोक, अलख लोक की देखभाल करने के लिए अलख पुरुष, और उससे थोड़ा छोटा जो तैयार हुआ सतलोक। सतलोक में सतपुरुष, सतलोक की देखभाल करने के लिए सतपुरुष। इस तरह ये चार लोक तो बिल्कुल एक जैसे, अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। ये एक रस, एक समान, कोई परिवर्तन नहीं। जीवों का भंडार भी बराबर, लोक के अनुसार जीवों का भंडार भी बराबर। अब इसी तरह नाना प्रकार के ब्रह्मांड जब रचे, तो हर ब्रह्मांड में, हर लोक में उन्होंने देखभाल करने के लिए वहां के पुरुष बैठाए, जिसका नाम दिया उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश। हर लोक में, अनगिनत लोक में अनगिनत ब्रह्मा, अनगिनत विष्णु, अनगिनत शंकर। उसी लोकों में एक लोक आता है स्वर्गलोक। स्वर्गलोक में भी ब्रह्मा विष्णु महेश और साथ में उनके और भी जीवात्माएं लगा दी देखभाल करने के लिए, जिनका नाम अनेकों, जिसको संक्षिप्त रूप में 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ये नाम दिया गया। इसके बाद सतपुरुष से 16 पुत्र उत्पन्न हुए। 16 पुत्रों में 5 पुत्र प्रत्यक्ष और 11 पुत्र अप्रत्यक्ष।
12 पुत्र, 4 पुत्र प्रत्यक्ष है, 12 पुत्र अप्रत्यक्ष। 4 पुत्र जो प्रत्यक्ष हैं वो हैं काल पुरुष, ब्रह्म, पार ब्रह्म और महाकाल। ये 4 तो प्रत्यक्ष है जिनका नाम संत और महात्मा बताते हैं। फिर उस लोक से जीवात्माएं उतारी गई शब्द रूप में। शब्द की डोरी लगी, शब्द की डोरी से ये जीवात्माएं पहले महाकाल पुरुष के लोक में, फिर पार ब्रह्म के लोक में, फिर ब्रह्म के लोक में, फिर स्वर्गलोक में। और इन पर धीरे धीरे एक एक कपड़ा डाला गया। जीवात्मा ऐसे नहीं उतार दी गई। जीवात्मा को बहुत आसानी से, बिना कुछ भेदभाव के, क्योंकि इसके अंदर वही ताकत थी जो अनामी पुरुष के पास थी। अगर इसको ऐसे उतार देते तो 1 मिनट न रुकती। इसलिए इसके ऊपर एक कपड़ा डाला गया 5 तत्व का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। एक बहुत झीना कपड़ा, बहुत झीना, ताकि उसको पता भी न चले। और एक कपड़ा पहना दिया शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का। और इसका नाम रखा कारण शरीर। शरीर का नाम रखा कारण। जैसे ये हमारी शरीर यहाँ पंच भौतिक शरीर है, इसका नाम रखा गया स्थूल शरीर। उसी तरह ऊपर महाकाल पुरुष के पास जो जीवात्मा उस लोक में उतारी गई, उस पर एक कपड़ा पहनाया गया 5 तत्व का। उस शरीर का नाम दिया गया कारण शरीर, उस कपड़े का नाम दिया गया कारण शरीर। फिर बहुत काल बाद फिर नीचे उतारी गई उसी शब्द रूप में, शब्द की डोरी पकड़ा करके। और जब शब्द की डोरी पकड़ा करके आई पार ब्रह्म लोक में, तो वहां पर 9 तत्व का कपड़ा डाला गया। 5 तत्व था ही पहले से ही, 4 तत्व और डाल दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 कपड़े और पहना दिए गए, उससे थोड़ा मोटा। जब थोड़ा कपड़ा मोटा पहनाया गया तो एक विचलता आई जीवात्मा के अंदर, थोड़ी हलचल हुई कि ये मेरे ऊपर क्या डाला जा रहा है। लेकिन सब पुरुष ने बताया कि तुम्हें कोई पाबंदी नहीं, तुम प्रतिदिन अनामी लोक तक जाओ, अनामी लोक तक आओ, कोई पाबंदी नहीं। फिर बहुत काल बाद जब उस कपड़े की अभ्यस्त हो गई, तो फिर एक कपड़ा पहनाया गया और उस कपड़े का नाम दिया गया, वो हुआ कारण कपड़ा, फिर हुआ सूक्ष्म कपड़ा, फिर इसके बाद डाला गया 17 तत्व का कपड़ा। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, चतुर्थ अंतःकरण और काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये और लगा दिया गया। साथ में इतनी चीजें लगा, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और साथ में 3 गुण लगा दिए गए, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और इनको उतारा गया ब्रह्मलोक, यहाँ स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में। और इसका नाम रखा गया लिंग शरीर। अब एक शरीर हुआ कारण, दूसरी शरीर हुआ सूक्ष्म, और तीसरी शरीर हुआ लिंग शरीर। और इसके बहुत काल बाद फिर इस मृत लोक में जीवात्माओं को उतारा गया, उसी नाम पर, उसी शब्द रूपी नाम पर यहां उतारा गया। और इसके ऊपर एक कपड़ा और पहना दिया गया, सबसे मोटा। अग्नि, वायु, आकाश, जल और पृथ्वी, ये 4-5 तत्व का कपड़ा और पहना दिया गया। यानी अब जीवात्मा के ऊपर 4 कपड़े हो गए, एक स्थूल शरीर का, दूसरा लिंग शरीर का, तीसरा सूक्ष्म शरीर का, और चौथा कारण शरीर का। अब इतने कपड़े पहन करके ये जीवात्मा हमारे इस खोल में बंद कर दी गई, इस शरीर के अंदर। और कोई रोक टोक नहीं, प्रद्युनाना प्रद्युत जाना नाम दिया गया यहाँ पर युग में। उस नाम का, युग का नाम दिया गया सतयुग, सतयुग। और कहा सतयुग योगी सब विज्ञानी और कर यह ध्यान त्रय भव प्राणी। उस युग में कोई बाधा नहीं थी, सब आते और जाते थे।
कोई कर्म विधान नहीं, कुछ नहीं, एकदम आना जाना आवागमन लगा था। बहुत काल बाद जो इनके सबसे छोटे पुत्र यानी सत्पुरुष के सबसे छोटे पुत्र, जिनका नाम काल पुरुष है, जिन्होंने बड़ी तपस्या की थी, जब तपस्या से खुश हुए थे सत्पुरुष, तब उन्होंने जीवों का भंडार दिया था। ऐसे नहीं उतार दिया। मौत तो सब उन्हीं की थी, रचना रचने की मौज अनामी पुरुष की ही थी, लेकिन अब रचना रचनी थी तो कोई न कोई जरिया चाहिए। उस जरिए के अनुसार उन्होंने ये सारी रचना रची और कालांतर में बहुत काल बीत जाने के बाद जब ये जीवात्मा इस मृत लोक में आई और मृत लोक में आने के बाद प्रतिदिन आना प्रतिदिन जाना, 1,00,000 साल की आयु इस मनुष्य शरीर में जीवात्मा के रहने के लिए स्थूल शरीर की आयु दी गई 1,00,000 साल। उस 1,00,000 साल के पूरा होने पर जीवात्मा सीधे निकलती थी और अपने कपड़े उतारती जाती थी। पहले 5 तत्व का ये मोटा कपड़ा उतारा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का। फिर जब स्वर्ग लोक में पहुंची तो वहां से 17 तत्व का कपड़ा उतारा। फिर इसके बाद जब पहुंची काल पुरुष के यहाँ तो उसने फिर 9 तत्व का कपड़ा उतारा। फिर इसके बाद पहुंची ब्रह्मलोक में तो वहां फिर 5 तत्व का कपड़ा उतार करके और एकदम जैसे वो निखालिस थी वैसे प्रतिदिन सत्यलोक जाना सत्यलोक आना। प्रतिदिन आयु पूरी हुई, कपड़ा उतारती गई, अपने सत्यलोक पहुंच गई। जब काल पुरुष ने देखा कि इनकी आयु पूरी हो जाने के बाद ये सब सत्यलोक चली जाती है, तो यहाँ पर उन्होंने एक नियम बनाया और नियम बनाया था ब्रह्मा के माध्यम से। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग उस काल पुरुष की बराबर ध्यान करते रहते हैं। तो काल पुरुष और स्वर्ग यानी ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में एक बैठाई गई आद्या महाशक्ति। काल पुरुष और ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में आद्या महाशक्ति, और आद्या महाशक्ति को यह आदेश दिया गया, काल पुरुष ने यह आदेश दिया कि मेरा भेद किसी को नहीं पता होना चाहिए, मेरा भेद किसी को नहीं पता होना चाहिए, और तुम ही यानी आद्या महाशक्ति ही सारी कर्ता धर्ता के रूप में सामने रखी गई। अब ब्रह्मा विष्णु महेश केवल आद्या महाशक्ति को जानते हैं, बाकी पिता को नहीं जानते कि मेरे पिता कौन है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश ने माता जी से पूछा मेरे पिता कौन है, तो उन्होंने कहा तपस्या करो, तपस्या से तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मेरे पिता कौन है। इस माता के समझाने पर ब्रह्मा विष्णु महेश आज तक तपस्या कर रहे हैं, आज तक बराबर ध्यान में लीन रहते हैं कि किसी तरह मुझे अपने पिता का पता चल जाए। लेकिन वो भेद खुलने वाला नहीं, क्योंकि वो पावर उनको दी नहीं गई। उनको पावर इतनी दी गई कि जो मृत लोक में मैं रचना रच रहा हूं ये स्थूल शरीर का, उसका तुम्हें लालन पालन और संहार करना है। ये अपने कर्मों से बंध गए, उन्होंने बांध दिया। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग ध्यानावस्था में थे तो काल पुरुष को जब नियम बनाना था कि ऐसे सारी जीवात्माएं हमारी चली जाएंगी तो हम राजपुरुष करेंगे, किस पर उनका राज होगा। बड़ी तपस्या करने के बाद तो जीवात्मा मिली इस संसार को बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने ब्रह्मा के माध्यम से सबको कहलाया। उन्होंने कहा इसको नोट कर लो। एक आवाज आई ब्रह्मा के कानों में कि जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखो, और उसको उन्होंने लिखना चालू किया। काल पुरुष की आवाज बराबर आती रही और वो बराबर लिखते रहे, जिसका नाम दिया गया वेद। उस वेद में 1,00,000 श्लोक और उसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। 4 वेद बने। उस 4 वेद में 80,000 श्लोक तो केवल कर्म कांड के, कर्म कांड। ये करोगे तो ये बनोगे, ये करोगे तो ये बनोगे, ये पाप है, ये पुण्य है, ये नेक है, ये बद है, ये अच्छा है, ये बुरा है। सारे कर्मों का विधान 80,000 श्लोक में बनाकर सुना दिया और कहा। और 16,000 कांड, 16,000 कांड है उपासना के।
80,000 श्लोक कर्मकांड के, 16,000 कांड उपासना के, और केवल 4,000 कर्म है पूजा पाठ के। तो 80, 16, 96, 4, 1,00,000 श्लोक हो गए। अब ये 1,00,000 श्लोक इन वेदों में कैद होकर के, और ब्रह्मा ने एक ब्रह्मवाणी से देवी देवताओं के माध्यम से सारे मनुष्यों को सुना दिया। सतयुग में सारे मनुष्यों को सुना दिया कि ये विधान बनने जा रहा है, इस विधान के अंतर्गत जो काम जैसा करेगा उसको वैसा फल दिया जाएगा। अच्छा करोगे तो अच्छे का फल भी तुम्हें मृतलोक में ही मिलेगा, और बुरा करोगे तो बुरा करने का भी फल तुम्हें मृतलोक में मिलेगा। और जब ज्यादा बुरा करोगे तो उसके लिए एक अलग नरक बना दिया गया, नरकों की यात्राएं। और बहुत अच्छा करोगे, कोई पाप नहीं करोगे, तो उसके लिए स्वर्ग बना दिया गया। एक स्वर्ग एक नरक। अच्छे काम करने के बाद इसी मनुष्य शरीर से अच्छे कर्म करने के बाद स्वर्ग लोक, और बुरे काम करने के बाद नरक लोक, ये विधान बना दिया गया। और नरक के बाद जो विधान बनाया गया वो 84 लाख योनियों का बनाया गया। 84 लाख योनियों को भी 4 खानों में, यानी 4 टाइप की जेल में बंद कर दिया गया। ये 4 खान है, जिसका खान नाम दिया गया 4 खान 84 लाख योनि। वो 4 खानों में डिवाइड करके जब नरक से निकालेंगे तो इन 4 खानों में बंद करके तब मनुष्य शरीर दी जाएगी। सारा कर्म विधान ब्रह्मा की वाणी से 4 वेदों के माध्यम से सारे मनुष्यों को सुना दिया गया। अब ये कर्म जब विधान पारित हो गया, उस दिन से हम लोग आज तक फंसे हुए हैं। एक खेप हम लोगों की निकल गई। जब कर्म नहीं बना था तो हम लोगों की एक खेप निकल गई। इसके बाद जो कानून बना, तब से लेकर आज तक हम लोग कितनी बार यहाँ पर जन्म लिए मरे, जन्म लिए मरे, अच्छा किए बुरा किए, पाप किए पुण्य किए, नेक किया बद किया, उसी का फल भोगते भोगते आज हम यहाँ बैठे हुए हैं मनुष्य रूपी शरीर में। जाने का कोई रास्ता नहीं। उस वेदों में जाने का कोई रास्ता नहीं बताया गया। उसमें लास्ट में अंत में खाली इतना लिखा गया, न इत, यानी इसका कोई अंत नहीं है। नहीं लिख करके ब्रह्मा ने छोड़ दिया कि आगे कुछ है, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है। यहाँ पर इत नहीं है, नहीं, अंत यहाँ नहीं है, अंत कहीं और है। अब उसको कोई बताने वाला मिलेगा तो फिर तुम वहां जा सकोगे। अब तब से हम भूले भटके, कभी नरकों में, कभी 84 में, कभी स्वर्ग में। अच्छा किया, कभी कोई पाप नहीं किया, उस वेद के अनुसार चले तो हमको इस शरीर से निकाल करके और स्वर्गलोक में बैठा दिया गया, देवी देवता बना दिया गया। अब जब इस मनुष्य शरीर से कर्म का फल जब पूर्ण हुआ, स्वर्ग में सुख का पुण्य घटा, तो फिर इसी मनुष्य शरीर में आ गए। अब फिर जैसा कर्म करेंगे फिर वैसा फल मिलेगा। अब दोबारा आए तो दोबारा हमने पाप भी किया पुण्य भी किया। अब उसी पाप पुण्य में पाप ज्यादा बन गया और पुण्य कम बना, तो उठा के नरकों में भेज दिया गया। इसी जीवात्मा को नरकों में यात्रा भोगने के लिए भेज दिया गया। जिस तरह पुण्य का फल स्वर्ग में लाखों लाख साल की आयु देवता बना के बैठा दिया गया, उसी तरह पाप कर्म का नतीजा हमको नरक लोक में लाखों लाख साल की आयु दे करके कष्ट भोगने के लिए भेज दिया गया। कोई बचाने वाला नहीं। जो कर्म हम यहाँ करते हैं तो कोई बचाने वाला नहीं। कर्म हमने किए हैं तो फल हम ही को भोगना पड़ेगा। ऐसा विधान बनाया गया कि कोई कर्म भोगेगा नहीं दूसरे का। भोगने का भी कर्म बनाया गया था कि दूसरे कर्म तुम कैसे भोगोगे, उसका भी एक विधान है कि दूसरे का पाप कर्म तुम्हारे ऊपर कैसे लगता है, इसका भी एक विधान बनाया गया था। लेकिन मुख्य था अपना ही कर्म। बाकी तो और चीजों से दूसरों का पाप अपने ऊपर लगता है, जैसे निंदा करना, चुगली करना, इसका भी पाप अपने ऊपर लगता है, लेकिन ये दूसरे का पाप है। लेकिन मुख्य पाप अपना ही है।
अगर हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, वो अपना ही किया हुआ कर्म है, तो अपने ही किए हुए कर्म की सजा हमको नरकों में दे दी जाती है। अब जब नरक से निकाले जाते हैं, जब वहां का पाप का फल घटता है, तो जब यहाँ पर कर्म घटा तो नरक से निकाल के 84 लाख योनियों में बंद कर दिया। 84 लाख योनियों में 4 खाने हैं। 4 खानों में पहला खाना है स्थावर मतलब जितने ये हरियाली दिखाई दे रही है, ये सब स्थावर जेल है। इसी जीवात्मा का किए गए कर्म द्वारा वो फल नर से निकाल करके स्थावर में डाल दिया गया, जिसका नाम रखा गया हरियाली। जितनी भी हरियाली दिखाई दे रही है सब एक तत्व की शरीर है, और जेल का नाम है स्थावर। इसकी वैरायटी 30,000 रखी गई। 30,000 तरीके के ये हरियाली है। अब 30,000 योनियों में, उसका नाम योनि है। 30,000 30 लाख 30,000 नहीं 30 लाख 30 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद तब एक तत्व से निकल के दूसरे तत्व में आएंगे। 84 लाख योनियों में नरक से निकालने के बाद पहली जेल एक तत्व की है, उसका नाम है स्थावर। और स्थावर है जितनी हरियाली, 30 लाख की वैरायटी है। 30 लाख में कोई मोटा पेड़, कोई पतला पेड़, कोई फलदार वृक्ष, कोई बिना फलदार वृक्ष, ऐसे बनते बनाते घास फूस गेहूं दाल चावल जितनी भी हरियाली यहाँ पर दिखाई दे रही, सब एक तत्व की शरीर में हमारी ही जीवात्मा वो भोग रही है। हमारी जीवात्मा उस सतयुग में जब हमने पाप किया, नरक में डाल दिए गए। नरक से निकाल के पहली जेल में बंद कर दिया गया एक तत्व के शरीर में। एक तत्व का जब पाप कर्म कम हुआ तो 2 तत्व की शरीर मिल गई। उस जेल का नाम रखा गया उखमच। उखमच मतलब जो गंदगी से पैदा होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े, घुन और चीलर, मच्छर मक्खी, ये सब गंदगी से पैदा होने वाले कीटाणु, जिनका नाम उखमज रखा गया। इनकी वैरायटी 27 लाख की वैरायटी है उखमज की। जब उसमें से निकाला तो 2 तत्व में डाल दिया। 2 तत्व में जब पाप कर्म घटा तो 3 तत्व में डाल दिया। 3 तत्व का नाम रखा गया अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, जिसमें 23 लाख वैरायटी है। 23 लाख, 14 लाख नभचर और 9 लाख जलचर। 9 लाख तरीके से जो जल में रहने वाले हैं और 14 लाख जो उड़ने वाले हैं। तो नभचर और जलचर ये 23 लाख की वैरायटी नरक से निकालने के बाद, एक तत्व से निकलने के बाद, 2 तत्व से निकलने के बाद तीसरे तत्व की शरीर मिली, तो ये अंडज की। जब उसमें पाप कर्म कम हुआ तो लाके पिंडज में 4 तत्व की शरीर में हमको फिर बंद किया गया। 4 तत्व की शरीर में जो पिंड से पैदा होते हैं, गाय भैंस ऊंट बकरी भेड़, ये 4 तत्व के हैं। उनमें सर्वोपरि पिंडज तो मनुष्य भी आता है, लेकिन उसमें सर्वोपर मानव तन 5 तत्व का है। इसीलिए इस रचना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कह सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुनि भाई। ये जितनी भी यहाँ दिखाई दे रही हैं, सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं। उस प्रभु ने कहा कि सब मेरे ही उत्पन्न किए हुए हैं और सब मुझको प्रिय है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मुनि भाई। अब ये मनुष्य शरीर जब मिली, इतना कष्ट भोगने के बाद, नरकों से निकालने के बाद एक तत्व से निकालने के बाद 2 तत्व, 2 तत्व से निकालने के बाद 3 तत्व, 3 तत्व से निकालने के बाद 4 तत्व, 4 तत्व से निकलने के बाद तब 5 तत्व की शरीर हमको दी जाती है। और 4 तत्व की शरीर में सबसे आखिरी योनि गाय और बैल की है।
गाय और बैल की सबसे आखिरी योनि है। अगर कोई गाय और बैल यहाँ पर पैदा है आंखों के सामने, तो ये समझ लीजिए ये मनुष्य चोला पाने की तैयारी में एकदम खड़ा हुआ है। अब जब ये अपनी आयु से मरेंगे तो गाय किसी मनुष्य शरीर में जाकर के स्त्री पैदा होगी और बैल जब मरेगा तो किसी घर में जाकर के पुरुष पैदा होगा। ये पूरी रचना उस मालिक ने बना करके हम सबको यहां भेज दिया। अब उसका भेद, जो अनामी प्रभु है, उसका भेद कोई नहीं जान पाया, कोई जान ही नहीं पाया। न ब्रह्मा जान पाए। ब्रह्मा जब उनके 16वें पुत्र काल पुरुष का भेद नहीं जान पाए तो सब पुरुष का भेद क्या जानेंगे। वहां तक की पाबंदी लगा दी गई, केवल मात्र मनुष्य शरीर को ये छूट दी गई, केवल मनुष्य शरीर पाने वाली जीवात्मा ही उस अनामी पुरुष को जान सकती है, बाकी कोई नहीं जान सकता। केवल मनुष्य शरीर, ये ऐसी छूट दी गई, बाकी किसी को अधिकार नहीं है कि वो सत्पुरुष और अनामी पुरुष को जान पाए। अब सवाल उठता है कि अनामी पुरुष को जाना कैसे जाए। अब ऐसे तो जान नहीं जाएंगे। जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए तो हमारी क्या औकात है कि हम उनको जान जाए। लेकिन इस मृत लोक में अनामी प्रभु ने स्वयं अपने धाम बुलाने के लिए स्वयं अवतार लिया। स्वयं अपने उस अनामी भंडार से, जो अनामी भंडार वहां पर है जीवात्माओं का, वहां से एक जीवात्मा इस मृत लोक में उतार दी जाती है, जिसका नाम परम संत। इस मृत लोक में जिसको परम संत कहते हैं, उस अनामी धाम से सीधे इस मृत लोक में आती है और हम सबको उस अनामी प्रभु का भेद बताकर और यहां से चलने की तैयारी कराती है। क्या पानी निकालना ना, वहां से गर्म पानी होगा। तो उस परम संत जब इस मृत लोक में आते हैं तो चूंकि हम बहुत काल से उस अनामी प्रभु को भूले हुए हैं, बहुत काल से, यानी कितने जन्म, कितने अरबों जन्म बीत गए, हमने मनुष्य चोला पाया, फिर गया, फिर पाया, फिर गया। इसी क्रम में हम उस अनामी प्रभु को एकदम भूल चुके हैं। अब हमारी परिपाटी कहां तक सीमित रह गई है। इन्हीं 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके आगे न किसी ने बताया और न किसी ने जाना। न कोई बताने वाला मिला और न कोई ले जाने वाला मिला। अब जब वहां से आते हैं और साथ में अपनी जीवात्मा भी लाते हैं अपने साथ लगाने के लिए, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा। कोई विश्वास नहीं करेगा कि अनामी प्रभु है, वहां से आए हुए हैं। तो जब ये छोटे छोटे गांव में पैदा करते हैं, वो जो अपने साथ जीवात्मा लाते हैं, तो जब आवाज लगाते हैं, आवाज, और उस अनामी प्रभु का एक नाम रखते हैं। नाम, बिना नाम के तो हम अनामी प्रभु को जान ही नहीं पाएंगे। कहे नाम रहे सदगुरु अधीना। उस अनामी प्रभु का नाम हमेशा सदगुरु के अधीन होता है। नाम रहे सदगुरु अधीना, और संतन मन का नाम न चीना। उस संत के बगैर कोई नाम पहचान भी नहीं सकता। जब वो हमें उस अनामी प्रभु का भेद बताते हैं, महाकाल पुरुष का भेद बताते हैं, सत्पुरुष का भेद बताते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कहाँ के रहने वाले हैं और हम कहाँ फंसे हुए हैं। इन जो अभी तक हम देवी देवताओं में फंसे हुए थे, स्वर्ग लोक में फंसे हुए थे, तो कोई बताने वाला नहीं मिला। और यदि कोई बताने वाला मिला भी तो हमने उस पर विश्वास नहीं किया। अगर पिछले जन्मों में हमें गुरु मिल भी गए होंगे तो हमने उन पर विश्वास नहीं किया, क्या ये सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। लेकिन जब इसी मनुष्य शरीर से हमारे किए गए कर्मों के पुण्य का जब पूरा पुण्य तैयार होता है, समूह तैयार होता है,
छोटे मोटे पुण्य से संत सदगुरु नहीं मिला करते, छोटे मोटे पुण्य से संसार का सुख मिल जाया करता है, लेकिन संत सदगुरु नहीं मिलते। जब कई जन्मों के पुण्य का फल इकट्ठा होता है तब कहीं जाके संत सदगुरु मिलते हैं, और जब मिलते हैं और भेद बताते हैं तो वही जीव उनके साथ जुड़ करके और अपने साधन भजन जो बताते हैं करने लगता है, जिससे जीवात्मा की आंख कान नाक खुलती है और सीधे अनामी प्रभु का दर्शन करता है। और जैसे वो सतयुग में प्रतिदिन आता था प्रतिदिन जाता था, उसी तरह अभी इस कलयुग में भी वो प्रतिदिन आएगा और प्रतिदिन जाएगा। अपने सारे कपड़ों को उतारता हुआ, वो कपड़े उतारने के तरीके वो गुरु महाराज बताते हैं कि कैसे कैसे कपड़े उतारोगे, कैसे कैसे तुमको आगे चलना है। सारी चीजें वो संत सदगुरु यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे तुमको यहाँ से यहाँ उतारा गया और कैसे तुम उस नाम की डोर से पकड़ के उतारा गया और नाम की डोर पकड़ के ही चढ़ा जाएगा, और कोई ना कोई दूसरा रास्ता बना और आगे बनेगा। हम केवल अनजाने में ये स्वर्ग लोक में जो बैठे देवी देवता हैं इनकी पूजा करते हैं, इनकी पाठ करते हैं, जबकि हमको कुछ नहीं देते। हमारे कर्म के अनुसार ये हमको सुख देते हैं, हमारे कर्म के अनुसार ये दुख देते हैं। यहाँ पर जब सृष्टि में इस मृत्यु लोक में जब जब धर्म की हानि हुई, पापाचार बढ़ा, तब तब वहां से इसी स्वर्गलोक से वो काल पुरुष का आदेश पाकर इसी स्वर्गलोक से कभी राम जन्म लिए, कभी कृष्ण जन्म लिए, कभी दुर्गा जन्म ली, कभी काली जन्म लिए, और जब जन्म लेकर के यहाँ पर सफाया किया तो उन्हीं का नाम हो गया कि काली रूप में आई, ये दुर्गा रूप में आई, और ये राम रूप में आए, ये कृष्ण रूप में आए, और यहाँ पर धर्म की स्थापना करके फिर वापस चले गए, फिर वही स्वर्गलोक में चले गए। इसके ऊपर न उनका स्थान। अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तो काल पुरुष स्वयं अवतार लेकर के और सफाई करके वहां अपने लोग चले जाते हैं। ये यहाँ का नियम, यहाँ का कानून, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अधीन बना दिया गया कि तुम लालन करोगे, तुम पालन करोगे, तुम श्रृंगार करोगे। ये नए कर्म का सृजन नहीं कर सकते, ये नए कर्म नहीं कर सकते। मनुष्य को केवल छूट दी गई, तुम चाहे जो कुछ करो। कहे कर्म प्रधान विश्व रचना का केवल मनुष्य को छोड़ दी गई है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जस करई सो तत्फल चाका। ये सीधे राम ने भी कहा, जब राम मनुष्य रूप में यहाँ पर आए, कहे मैं किसी का कोई फल दाता नहीं हूं, न मैं सुख देता हूं न मैं दुख देता हूं। जो मनुष्य करता है मैं उसी के कर्मानुसार उसका फल निर्धारित करके दे देता हूं। कह काहू न को सुख दुख कर जाता, निज कर्म भोग सब भरता। कोई किसी को न सुख देता है न कोई किसी को दुख देता है, अपना ही कर्म उसको भोगना पड़ता है। कहे शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देत फल हृदय विचारी। शुभ और अशुभ कर्मों का जो हम कर रहे हैं उसका फल वो हृदय में विचार करके दे देते हैं कि इसका फल ये, इसको तुमको भोगना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर फंसे हुए हैं, अब यहाँ पर फंस गए। काल पुरुष ने हमको यहाँ पर फंसा लिया कर्म का विधान बना करके। अब वो कर्म का विधान कैसे कटेगा, कैसे छूटेगा, ये संत सदगुरु बताते हैं। तो इस कलिकाल में सबसे पहले कबीरदास जी आए। इस कलिकाल में सबसे पहले संतों की श्रेणी में कबीरदास जी आए और उस अनामी प्रभु का नाम रखा कबीर साहब। कबीरदास जी ने उस अनामी प्रभु का नाम रखा साहब। और जब तक कबीर साहब यहाँ पर थे, साहब नाम में पूरी शक्ति, चूंकि अनामी लोग से आए थे, इसलिए अलग अगम सत और इसके बाद महाकाल काल पुरुष और स्वर्गलोक के जितने देवी देवता, सब की शक्ति उसी नाम में समाहित हो जाती है।
अगर नाम न रखा जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। अनामी प्रभु का भी नाम अगर न रखा जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। लाख बताते रहे, कोई महापुरुष आगे बताता रहे वो अनामी प्रभु है, अनामी प्रभु है। एक अरूप अनी अनामा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी संत की श्रेणी में आए थे। वो कबीरदास जी के बाद संत की श्रेणी में ही गोस्वामी जी आए थे, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की और उसमें लिखा एक अरूप अनी अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। वैसे तो उसका कोई नाम नहीं है, लेकिन जिसका कोई नाम न हो, कोई रूप न हो, तो हम कैसे पहचानेंगे? इसलिए उसका नाम रखना बहुत जरूरी। और नाम हमारे जैसे लोग नहीं रख पाते हैं, वो जो वहां से उतर के आते हैं वही नाम रखते हैं, जिनको संत कहते हैं। कबीरदास जी ने साहब रखा और सीधे लिखा कि साहब के सब होते हैं बंदे से कशमाई, राई से पर्वत करे पर्वत राय माई। और कहा संपट माई, संपट मतलब दिव्या। जो हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने के लिए, तो अपने साथ एक शालिग्राम की मूर्ति अपने एक दिव्या में बंद करके लाते हैं। तो कबीर साहब ने लिखा कि संपट माई समाइया सो साहब नहीं होए, यानी जो दिव्या में समा जाए वो साहब नहीं हो सकता, जो मंदिर में समा जाए वो साहब नहीं हो सकता, जो मस्जिद में समा जाए वो साहब नहीं हो सकता। कहे संपट माई समाइया सो साहब नहीं होए, अखिल ब्रह्मांड में जो रम रहा जानिए साहब सो। जो जर्रे जर्रे में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, वो साहब है। वो साहब कोई एक देशी नहीं है कि एक देशी है, एक देश में रहने वाला है। उसी को गोस्वामी ने कहा कि देश काल दिस वित्सव माही, देश काल दिस वित्सव माही, और कहूं सो जहां प्रभु नहीं। ऐसी कौन सी जगह है जहां प्रभु नहीं है? वो कोई मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे में बंद और कैद होने वाला अनामी प्रभु नहीं है। वो सर्वदेशी, हर जगह व्याप्त, कण में व्याप्त, हमारे अंदर व्याप्त, पशु पक्षी के अंदर व्याप्त, और स्थावर के अंदर व्याप्त, और उखमस के अंदर व्याप्त, अंडज के अंदर व्याप्त, पिंडज के अंदर व्याप्त, सब जगह व्याप्त है, हर जगह मौजूद। तो कबीर साहब ने कहा कि उस अनामी प्रभु का नाम साहब। इसी श्रेणी में बहुत लोग आए। वो जो कबीर साहब चले गए, दूसरे संत आए, उन्होंने उस संत अनामी प्रभु का नाम रखा अपने हिसाब से रखा। तो कहने का मतलब कि जब भी यहाँ पर संत आए, उन्होंने अपने हिसाब से अनामी प्रभु का नाम रखा और उसी नाम में सारी शक्ति निहित। गोस्वामी जी आए तो संजोग से उन्होंने उस अनामी प्रभु का नाम राम ही रख दिया, राम। अब राम रखा उन्होंने उस अनामी प्रभु का नाम, लेकिन उसका विरोध, जैसे कबीर साहब का भी विरोध हुआ कि देवी देवता नहीं मानते और कुछ नास्तिक हैं, ये तो उल्टी गंगा बहाते हैं। जब भी यहाँ पर संत आए और उन्होंने अनामी प्रभु का भेद बताने की कोशिश की, तब उनको यहाँ पर विरोध झेलना पड़ा। यहाँ संसार के लोगों को ये लगता है कि नास्तिक है, न राम को मानता है, न कृष्ण को मानता है, न देवी मानता है, न देवता मानता है, ये सीधे कोई उल्टी गंगा बहा रहा है। और वो तो असली भेद बताते हैं। वो तो बताते हैं कि तुम इससे परे, तुम्हारा घर कहीं और, तुम्हारा रचने वाला कोई और, मालिक कोई और, तुम तो इन नौकरों के चक्कर में पड़े हुए हो, मैनेजर के चक्कर में पड़े हुए हो। ये संसार एक तरीके से फैक्ट्री है, उस अनामी प्रभु की एक फैक्ट्री, जीवात्माओं की फैक्ट्री। यहाँ पर नए बनते हैं, पुराने बिगड़ते हैं, नए बनते हैं, पुराने बिगड़ते हैं। ये रचना, ये पूरी इस फैक्ट्री में बराबर चल रही है और इसका मालिक कहीं और बैठा है। एक तरीके से फैक्ट्री है, जीवात्माओं की फैक्ट्री। यहाँ पर वो काल पुरुष नित्य नए सृजन करता है, पुरानों को खत्म करता है, नए को पैदा करता है, पुरानों को खत्म करता है, नए को पैदा करता है। 1 से 2 तत्व निकाला, 2 से 3 किया, 3 से 4 किया, 4 से 5 किया, फिर 5 से उठा के नरकों में डाला, फिर स्वर्ग में डाला। ये इसकी फैक्ट्री का हिस्सा है।
उस काल पुरुष की फैक्ट्री का एक हिस्सा। उसी फैक्ट्री में हम जीवात्माएं रोज तैयार होते हैं और खत्म होते हैं। लेकिन जब उस फैक्ट्री के बाहर मालिक का भेद बताने वाला कोई मिलता है, जैसे यहाँ अंबानी की फैक्ट्री है, अंबानी को हर मजदूर नहीं जानता कि मालिक कौन है। वो तो हर जिले में उनकी फैक्ट्री, हर जिले में एक मैनेजर। अब वो मजदूर केवल मात्र मैनेजर को जानते हैं कि मैनेजर है, इसी से हमको तनख्वाह मिलती है, इसी से हमको हमारा प्रमोशन होता है। तो सब कुछ उसी को मान बैठे कि मैनेजर ही सब कुछ है, और अंबानी को देखा नहीं। सुना है कि यहाँ कोई अंबानी है, उसी तरह हमने भी सुना है कि ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, ये सुना है। अब तो महाकाल पुरुष भी आ गए। अभी तक महाकाल पुरुष का इतना ज्यादा चर्चा नहीं होती थी। अब तो हम देखते हैं कार के पीछे, गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है जय महाकाल। तो नाम तो सुना, लेकिन अभी पूछा जाए कि जय महाकाल कहाँ रहते हैं, उनका रूप क्या है, नहीं बता पाएंगे। राम का तो रूप बता ही नहीं पाएंगे, उस महाकाल का क्या नाम बताएंगे। ये जो राम यहाँ पर अवतार लिए, जिसकी पूजा आज घर घर हो रही है, उसका रूप ही नहीं पता है कि किस रूप में आए थे। जो यहाँ पर कैलेंडर टांग दिया गया, उसी को समझ लिए राम है। कैलेंडर में जो फोटो छप गई, उसी को समझा राम है, ये कृष्ण है, ये सीता है, ये काली है, ये दुर्गा है। फोटो किसी बना दी जाए और उसी फोटो की पूजा हम करते हैं। न किसी को देखा, न किसी को सुना, न कोई बताने वाला। तो जब ये बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिली और बड़े भाग से संत सदगुरु मिला करते हैं, उसी संत सदगुरु की कड़ी में बाबा जय गुरुदेव ने इस कलकाल में वहां से अवतरित हुए और उस अनामी प्रभु का नाम रखा गुरुदेव। उस अनामी प्रभु का नाम रखा गुरुदेव। ये जो मनुष्य शोले में आए, जिसको हम लोग जय गुरुदेव बोलते हैं, ये इनका नाम नहीं है। इनका नाम तो जो गोस्वामी जी का नाम, रामचरितमानस के रचयिता का नाम, हम लोग गुरु का नाम नहीं लेते। कोई भी शिष्य अपने गुरु का नाम नहीं लेता। हर शिष्य ने अपने गुरु को जय गुरुदेव ही करके संबोधित किया, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे जो भी हो। जिसने भी गुरु किया और उस गुरु को प्रणाम किया तो जय गुरुदेव ही कह के किया। अब वो गुरु महाराज, हमारे गुरु महाराज ने उस अनामी प्रभु का नाम ही गुरुदेव रख दिया। अब जब हम लोग जय गुरुदेव बोलते हैं तो लोग समझते हैं कि जो ये मनुष्य शोले में बाबा जी आए हुए हैं, ये इनका नाम है जय गुरुदेव। इनका नाम जो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी का नाम, वही नाम था बाबा जी का। उन्होंने स्वयं कहा कि मेरा नाम नहीं है, मैं तो उस जय गुरुदेव नाम का परिचायक हूं। मैंने उस अनामी प्रभु का दीदार कराता हूं, दर्शन कराता हूं। मैं तो सेवक हूं, मैं तो सेवक। एक कदम कोई कट गया, कोई चाहे सिखा का है चाहे सुबह का है। तो कहने का मतलब कि उस अनामी प्रभु का नाम प्रेजेंट टाइम में जय गुरुदेव नाम है, जय गुरुदेव। और इसी जय गुरुदेव में 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, सबकी शक्ति समाहित है। गुरु महाराज ने जो उस अनामी प्रभु का नाम रख के लाए हैं, वो डंके की चोट पर कहते हैं, जब तुम्हें कभी मुसीबत पड़े, जब कभी तुम्हारे ऊपर आफत आए और सारे रास्ते बंद हो जाएं, सारे रास्ते, जिसको तुम मानते हो अपने इष्ट को पहले मना लेना। जिसको तुम अभी तक जल चढ़ाते आए उसको मना लेना। हे प्रभु, हमारे ऊपर ये कष्ट है, अब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कोई रास्ता दीजिए। अगर वो रास्ता न दें, इसके बाद डॉक्टर, वैद, हकीम, झाड़ फूक वाले सबके पास चले जाइए। अगर सब ने हाथ खड़े कर दिए और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उस वक्त आप केवल जय गुरुदेव नाम पुकारिए। बाबा जी ने कहा कि जय गुरुदेव नाम बुलाओ। अगर मैं तुमको न मिलूं तब तुम मेरा नाम बाबा जी मत कहना।
मैं तुमको मिलूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हारे काम आऊंगा, तब तुम जय गुरुदेव नाम पर विश्वास करना। मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुमको तुम्हारा पक्का सेवक हूं। तो ये जो गुरु आते हैं, संत आते हैं, ये अनामी पुरुष और हमारे बीच माध्यम का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं। नहीं तो हमको क्या मालूम कि कौन अनामी है, कौन महाकाल है, कौन काल है, कौन शक्ति है, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, हमें क्या मालूम? हमने तो किसी को देखा नहीं। वो तो एक परिपाटी चली आ रही है बहुत दिनों से और उसी को हम पीछे चले जा रहे हैं। एक परिपाटी के तहत न कभी जानने की कोशिश की, जबकि रामचरितमानस में साफ लिखा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ, सुर मतलब देवता, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। कहीं ये मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिली है और देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ। लेकिन कभी हमने जानने की कोशिश नहीं किया कि देवताओं को दुर्लभ क्यों है। बस रामचरितमानस रामायण 24 घंटे का अखंड रामायण किया और ढोलक ताल मंजीरे में सारी चौपाइयां उड़ा दी, सारी चौपाइयां उड़ा दी। कभी भी अर्थ पूछने का और न अर्थ समझने का हमने कोशिश किया कि आखिरकार इसका अर्थ क्या होता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये आखिरकार देवताओं को दुर्लभ क्यों है? अगर किसी से पूछते तो जो जानकार होता वो बता देता कि ये मनुष्य शरीर दुर्लभ क्यों है। कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का दरवाजा केवल मनुष्य शरीर में ही दिया गया है, इसीलिए ये देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं को भी मोक्ष का दरवाजा नहीं प्राप्त है। कह साधन धाम मोक्ष का द्वारा और पाई न जी पर लोक सवारा। ऐसा मनुष्य शरीर पा करके जिसके अंदर मोक्ष का दरवाजा व्याप्त है पहले से ही, उसने बना के दिया और ऐसा दरवाजा हम न खोल पाए। कहा जे न तरह भव सागर नर समाज पाए, सो कृंदिंदक मंद मत आत्मा हन गत जाए। जो ऐसा मनुष्य शरीर पा करके, ऐसा समाज पा करके, मन बुद्धि चित्त अहंकार और सारी विवेक को पा करके और अपना दरवाजा न खोल सके, साधन अपने मोक्ष का दरवाजा न खोल सके, साधन उसको मिल गया है। कहीं जाने के लिए एक साधन चाहिए। हमें अगर दिल्ली जाना है तो एक साधन चाहिए, बिना साधन के हम दिल्ली नहीं जा सकते। उसी तरह उस अनामी प्रभु के पास जाने के लिए एक साधन चाहिए और वो साधन मिला है मनुष्य शरीर। मनुष्य शरीर ही साधन है, उसी साधन से हम उस अनामी प्रभु तक जा सकते हैं और कोई साधन है ही नहीं। केवल एक साधन है मनुष्य शरीर। न देवी देवताओं को साधन प्राप्त है, न नीचे 84 में प्राप्त है, केवल मनुष्य शरीर के पास वो साधन है। उस साधन पर वो सवार होकर के और अनामी धाम तक पहुंच सकता है। और रास्ता बताने वाला मिला, ड्राइवर मिला है, ड्राइवर, रास्ता बताने वाला नहीं, सीधे ड्राइवर मिल गया है। आप उस ड्राइवर को पकड़िए और सीधे वो आपको अनामी धाम तक पहुंचा देगा। लेकिन एक विश्वास की जरूरत है, क्या ये ड्राइवर हमको वहां तक पहुंचा देगा। जैसे हम दिल्ली की ट्रेन पर बैठते हैं तो हमें इस ड्राइवर पर पूरा विश्वास होता है कि हमको दिल्ली पहुंचा देगा। उसको नहीं मालूम कि ये रास्ते में एक्सीडेंट करेगा, कहीं टकरा जाएगी, कहीं रेल की पटरी टूटी हुई है गिरा देगा, उससे कोई मतलब नहीं। आराम से रिजर्वेशन कराता है, चैन की सोता हुआ ड्राइवर के भरोसे निकल लेता है। लेकिन ट्रेन पर बैठने के लिए घर से स्टेशन तक जाना पड़ेगा। ट्रेन घर से नहीं ले जाएगी, वो एक घाट है। ट्रेन स्टेशन एक घाट है, उसी घाट पर वो ट्रेन आकर रुकेगी और उस पर हमको बैठना पड़ेगा और बैठ के हमको वो ड्राइवर पहुंचा देगा। उसी तरह अनामी धाम तक जाने के लिए हमको अपने अंदर चलकर दोनों आंखों के मध्य बीच में अपने घाट पर आना पड़ेगा। दोनों आंखों के मध्य बीच में जहां जीवात्मा बैठी हुई है वो हमारा घाट है। वहां पर ड्राइवर साधन लेकर के
एकदम तैयार बैठा हुआ है। ड्राइवर यानी गुरु एकदम घाट पर ट्रेन लगा करके बैठा हुआ है। अब सवारी आएगी, बैठेगी, और वो ट्रेन प्रतिदिन जाती है। प्रतिदिन अनामी धाम तक वो ट्रेन प्रतिदिन जाती है और ड्राइवर उसको लेके जाता है प्रतिदिन, हर क्षण। वो इतनी तेज ट्रेन है, जैसे यहाँ कानपुर से दिल्ली जाने के लिए बहुत फास्ट ट्रेन है, क्या नाम समझ सकती है? तेजस। वो नॉन स्टॉप 3 घंटे या 4 घंटे में पहुंचा देती है। अब हमें उस ट्रेन पर बैठना पड़ेगा, घर से निकल करके और घाट तक यानी स्टेशन तक जाना पड़ेगा। हम टिकट भले ले लिए हो, लेकिन टिकट लेकर अगर घर में बैठे हैं तो ट्रेन हमको नहीं ले जाएगी। उसी तरह अगर हमको सदगुरु मिल गए, उन्होंने नाम का टिकट दे दिया, लेकिन हम घर में बैठेंगे तो अनामी धाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब उन्होंने नामदान का टिकट दे दिया और कहा कि ये घाट पर आ जाओ। घाट पर दोनों आंखों के मध्य भाग में वो घाट बना हुआ है, वहां पर आओ और वहां पर मैं तुमको मिलूंगा। ड्राइवर ने कहा मैं तुमको मिलूंगा, यानी गुरु महाराज ने कहा मैं तुमको वहां मिलूंगा और तुमको अनामी धाम तक पहुंचाऊंगा। ये मेरा दायित्व है, क्योंकि रास्ता मैंने बताया है, उस अनामी प्रभु का नाम मैंने रखा है, इसलिए पहुंचाना भी मेरा काम है। अब हम टिकट लेकर के घर में बैठे हुए हैं। अब ट्रेन आएगी, चली जाएगी। ट्रेन हमारा इंतजार थोड़ी करेगी, वो तो अपने समय से आती है, समय से निकल जाती है। उसी तरह अंतर का घाट है। अंतर के घाट पर गुरु महाराज हमेशा ड्राइवर रूप में विराजमान है और उनका भी एक समय है। उस समय को इंतजार करते हैं कि जो बच्चा आ जाए, इस पर बैठ जाए, हमको अनामी धाम तक पहुंचा दे। अब अगर जो बच्चा वहां उस समय पहुंच गया, वो सवार हो गया, नाम का टिकट तो लिया ही हुआ है, टिकट दिखाया और ड्राइवर ने सट से पहुंचा दिया और फिर वहां घूमे टहले और फिर उसी ट्रेन से वापस चले आए। जैसे दिल्ली चले गए, काम किया और फिर उसी ट्रेन से वापस फिर उसी ट्रेन से वापस चले आए। ठीक वही स्थिति हमारी है अंदर की। अंदर की स्थिति भी वही है कि हम घाट पर पहुंच जाए तो ड्राइवर एकदम मौजूद है, तुरंत ले जाना, तुरंत वापस कर देना, तुरंत जाना, तुरंत वापस करना। ट्रेन बराबर लगी हुई है, हमेशा लगी हुई है, बस खाली जाकर बैठना है। अब अगर हम नहीं बैठ सकते हैं तो टिकट बेकार है। वो टिकट का लेना न लेना बेकार है। हालांकि उसमें एक्सपायरी डेट नहीं है। जैसे यहाँ ट्रेन का टिकट ले लिया तो उसकी एक्सपायरी डेट है, अगर नहीं बैठेंगे तो टिकट अपने आप रद्द हो जाएगी, पैसा भी वापस नहीं होगा। लेकिन जो गुरु महाराज ने टिकट दिया है, नाम रूपी टिकट, वो एक्सपायर नहीं होगी। वो जब चाहो तब बैठो, वो हमेशा स्टेशन खुला हुआ है, हमेशा टिकट वैलिड है, चाहे जब बैठो। अगर आज टिकट लिया है और 5 साल भी बैठना चाहो बाद, तो 5 साल बाद भी बैठ सकते हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं। लेकिन पाबंदी केवल इतनी है कि अगर टिकट मिल गया है तो उसका उपयोग कर डालो, और उपयोग करने के लिए उन्होंने तरीका बताया कि तुम्हारा घर स्टेशन से कितनी दूर है। कहा मेरा सरकार 10 किलोमीटर। कहे उस 10 किलोमीटर कैसे आओगे? अब हम मान लिया श्यामनगर में रहते हैं, श्यामनगर से स्टेशन की दूरी 5-6 किलोमीटर। अब ट्रेन का समय सुबह 4 बजे है और 4 बजे मुझे पहुंचना है। अब अगर हम पैदल जाते हैं तो पैदल चलने के लिए हमें 3 बजे उठना पड़ेगा, घर छोड़ देना पड़ेगा। 1 घंटे का समय ले लो वहां पहुंचने के लिए, तो पैदल 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 1 घंटे में पहुंच गए। अब अगर हम कोई साधन लेते हैं, ऑटो लेते हैं, तो हमको 10 मिनट पहुंचा देगा। 10 मिनट में ऑटो किया, 10 मिनट में स्टेशन पहुंचे, वहां पर ट्रेन में बैठे और ट्रेन चल दी, हम दिल्ली पहुंच गए 4 घंटे में। वहां पर दिन भर अपना काम किया, शाम को फिर उसी ट्रेन में बैठे और वापस घर आ गए। ठीक वही स्थिति
हमारे अंतर का सफर, टिकट दे दिया। अब घर से घाट तक बैठने का, यानी शरीर के बाहर से अंदर जाने का कोई तरीका तो होना चाहिए। वहां ऑटो तो चल नहीं रहा है कि ऑटो बैठे हमें घाट पहुंचा दिया। वहां तक पहुंचने का तरीका है हम मन के ऊपर सवार होकर के और वहां पहुंचते हैं। घर से स्टेशन तक पहुंचने का जरिया जैसे ऑटो है, उसी तरह अंतर में घाट पर पहुंचने का जरिया मन है। मन पर सवार होकर के हम उस घाट पर बैठते हैं जहां गुरु महाराज खड़े हुए हैं। अब अगर हम मन पर सवार होकर नहीं जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपने शरीर से घाट तक पहुंचने के लिए मन रूपी साधन का इस्तेमाल करते हैं। उसी मन पर सवार होकर के हम घाट पर बैठते हैं, घाट पर जाते हैं जहां पर गुरु महाराज हमारा इंतजार कर रहे हैं और उनको पहुंचा देते हैं। अब जब तक हम मन पर सवार नहीं होंगे तब तक स्टेशन नहीं पहुंचेंगे, यानी घाट पर नहीं पहुंचेंगे। अगर ड्राइवर सही नहीं रहा, अनजान रहा, कोई नया ऑटो वाला आया और आपको भी रास्ता नहीं मालूम, कोई जैसे मान लिया मेहमान आया घर पर और उसको स्टेशन जाना है, न मेहमान को मालूम क्या स्टेशन में रास्ता क्या है, न ऑटो वाले को मालूम कि रास्ता कहाँ है, तो भटका देगा। आपको भी नहीं मालूम। और सुबह 4 बजे कोई मिलता भी नहीं कि किसी से पूछा जाए भाई रास्ता स्टेशन का कहाँ है, तो भटका देगा। भटक गए, फिर घूम फिर के जब उजाला हुआ फिर वापस चले आए अपने घर पर जहां रुके थे। तो जो जानकार होगा वही ले जाके पहुंचाएगा। तो मन जानकार तो है, लेकिन ये उबड़ खाबड़ सड़कों से ले जाता है, ये सीधा नहीं ले जाता, ये उबड़ खाबड़ सड़कों से ले जाता है जिसमें हमारी शरीर की दुर्दशा हो जाती है। दुर्दशा घर से स्टेशन का जो सफर है वो बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ते से ले जाता है, जिससे शरीर एकदम जैसे टूट जाती है। ठीक वही स्थिति हमारे मन की है। मन चूंकि बहुत दिनों से ये इसी संसार में इंद्रियों के घाट पर बैठ करके और सफर किया हुआ है संसार का, इस संसार में उत्सुक जानता है, तो अंदर घाट पर जाता ही नहीं है। अब उसको बराबर कहना पड़ता है घाट पर चलो, घाट पे हमें रास्ता मालूम है, ऐसे नहीं ऐसे चलो, ऐसे नहीं ऐसे चलो। तब धीरे धीरे वो घाट पर पहुंचा देता है। और जब घाट पर पहुंच जाते हैं तो गुरु महाराज बैठे ही। तो ये पूरी रचना ऊपर से नीचे तक की रचना है कि कैसे कैसे हम कहाँ के रहने वाले और कैसे कैसे मुझको उतारा गया, कैसे कैसे यहाँ पर हम कर्मों के अधीन फंसे और अब मेरा रास्ता एकदम बंद है। अब कोई रास्ता बताने वाला मिले, उस रास्ते को पकड़ करके हम फिर अपने धाम पहुंच जाएं, न फिर जन्मना न फिर मरना। ये सारा खेल जीते जी का है, मरने के बाद कुछ नहीं। मरने के बाद तो केवल कर्मों का फल मिलेगा। गुरु महाराज बराबर कहते हैं जीते जी, कहे जीवित समझो जीवित बुझो और जीवित मुक्त निवासा, और मुए मुक्त कहे गुरु लोग भी झूठा दे विश्वासा। कहे ऐसा गुरु मिल गया जो कहे ये मंत्र लो जपो और मरने के बाद तुमको मुक्ति मिल जाएगी, समझ लेना कि हमको झूठा विश्वास दिला रहा है, ये हमको नहीं पहुंचा पाएगा। पहुंचा वही सकता है जो दावे से कहे इसी जन्म में तुम ऐसा ऐसा करो, अगर तुमको न दिखाई दे, अगर तुमको न सुनाई दे, तब कहना जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर डालो। इसी जन्म में तुमको ये जो अभी अगरबत्ती सुलगा के जिन देवी देवताओं के आगे हम अपना नतमस्तक करते हैं, यही देवी देवता हमको अंतर में मिलेंगे, उस रास्ते पर मिलेंगे जिस रास्ते पर गुरु महाराज हमको ले चलेंगे। उसी रास्ते पर ये 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभु सब एकदम मिलेंगे रास्ते में, और ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब मिलेंगे और सबसे हमारा साक्षात्कार होगा, सबसे हमारा दीदार होगा, और फिर इसके परे हम अपने लोग निकल चलेंगे। तो ये पूरी रचना ऊपर से नीचे तक की है। हालांकि ये पूरी नहीं है, हम इसको अभी पूरा नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें बाकी हैं। हम सोचें कि 1 घंटे में हम पूरा वृतांत बता दें, ऐसा असंभव है,
ऐसा असंभव। इसके लिए बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है, बहुत काल तक। कहे जब बहुत काल करी सत्संग का तब ही हो सब संसार भंगा। जब बहुत काल तक सत्संग करते हैं तब एक एक शंका का समाधान मिलता है, तब जाकर के ये मन ताकतवर होता है, पुख्ता बनता है, तब ये साथ देता है। ये 1 घंटे का मसला नहीं है कि 1 घंटे में पूरी रचना एकदम हलवे की तरह बता दिया और समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। इसको बार बार कहना पड़ता है, बार बार सुनना पड़ता है, और भी इसके अंदर शाखाएं फूटी हुई है, ऐसा नहीं है। ये तो एकदम थोड़े में, एकदम संक्षिप्त में, एकदम ब्रीफ, एकदम थोड़ा करके बताया गया कि कैसे कैसे हमको यहां उतारा गया है। इसके बीच में भी शाखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि खाली सीधे सीधे उतार दिए गए। इसके बीच में भी शाखाएं हैं। उन शाखाओं को समझने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। जब तक अंदर नहीं जाएंगे तब तक शाखाओं का पता नहीं चलेगा। ये तो सीधे सीधे मोटा मोटा बता दिया गया, क्या ये अनामी नाम, यहाँ पर रहने वाले, उसके बाद ये रचना, ये रचना, ये रचना, ये संक्षेप में, एकदम संक्षेप, बिल्कुल ब्रीफ, जितना संक्षेप हो सकता है सबसे संक्षेप में आपके सामने मैंने ये रखा कि ये रचना है। 1 घंटे का मसला नहीं है कि इसको 1 घंटे में समझाया जा सके। इसके लिए समय चाहिए, सत्संग का समय चाहिए। जब डेली सत्संग सुनेंगे, प्रतिदिन सत्संग सुनेंगे, तब जाकर के ये समझ में आएगा। और जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे हमारा भ्रम, वैसे वैसे हमारी शंका दूर होती जाएगी। और जैसे जैसे शंका दूर होगी वैसे वैसे समाधान मिलेगा, और जैसे जैसे समाधान मिलेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये कोई 1 घंटे का मसला नहीं है। 1 घंटे में अध्यात्म को समेटा नहीं जा सकता। 1 घंटे में तो रामचरितमानस नहीं कही जा सकती, तो 1 घंटे में पूरी रचना कैसे समेटी जा सकती है। इसलिए इसको समझने के लिए रामचरितमानस तो जो हमारा ग्रंथ है ही है, सारा भेद उसमें दिया गया है। अगर उसी को पूरा पढ़ा जाए, उसी का भेद नहीं मालूम, उसी का भेद नहीं पता लगा पाएंगे कि रामचरितमानस में क्या लिख दिया गया है। जब उस चक्कर का संत, जो जिस चक्कर के गोस्वामी जी थे, जब उस चक्कर का कोई संत मिलेगा तब उसका एक एक अर्थ बताएगा, क्या इसका ये अर्थ है। अपने मन का अर्थ तो सभी निकाल लेते हैं, अपने मन का अर्थ निकाले रहो, तो उसको कोई बलात् करने वाला नहीं। क्या तुम क्या अर्थ निकालो क्या नहीं, जो तुम्हारी मर्जी है तो निकालो। ढोलक ताल मजीने में चाहे उसको जो कह डालो, कोई मना नहीं करेगा। अब जब भेद बताने वाला मिला तब आगे समझ में आता है कि ये जो लिखा गया है वो सीधे भेद बताने वाला ये लिखा गया है, और इसे ये इसका अर्थ हुआ, नहीं तो इसे पढ़ के उड़ा देते थे। बड़ी गुड़ चीज उसमें लिखी गई है, एक जिसका राज बड़े बड़े विद्वान नहीं बता पाते, पारंगत, जो रामचरितमानस के एकदम पारंगत, वो भी नहीं बता पाते किस दोहे का अर्थ क्या होता है। जब बाल रूप में राम कौवे के साथ खेल रहे थे, कौवे के साथ, और कौवा डर से उड़ा और भगा, जब पीछे देखे तब राम का हाथ, ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। रामचरितमानस में काकभुसुंडी का जहां अध्याय है वहां काकभुसुंडी ने बताया कि जब मैं कौवे के रूप में था, बालक रूप में था, राम बालक रूप में थे और मैं उनसे खेल रहा था, तो वो जो है मेरे पीछे हाथ लगा के पकड़ने लगे और मैं उड़ा, उड़ते 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 और पहुंच गया कुशल धाम। कहे जब मुझे डर लगा तो मैंने आंख बंद कर लिया। काकभुसुंडी ने कहा कि जब मुझे डर लगा तो मैंने आंख बंद कर लिया। उसकी चौपाई कैसे है कि मूंदत नयन त्रसित भयऊ, जब मैं त्रसित मतलब डर गया, जब मैं डरा तो आंख बंद कर लिया। कहा मूंदत नयन त्रसित भयऊ और पुन चितवत कौशलपुर गया, तब मैं कुशल की नगरी पहुंच गया। वहां पर मुझे देख करके राम मुस्कुराए। कहे मोह बिलोक राम मुस्काही, मुझको देख करके राम मुस्कुरा दिए और उस मुस्कुराने में उनका मुंह खुल गया। कहे मोह बिलोक राम मुस्काही और बेहसत तुरंत गए मुखमाई। जैसे ही राम हंसे
वैसे मैं उनके मुख के अंदर चला गया। बेहसत तुरंत गयो मुख माही, और जब मुख के अंदर गया तो उनके पेट में पहुंच गया, पेट में, और पेट में पहुंच करके देखा कि उधर मां सुन अंडज आया, उधर मां, उधर मतलब पेट, उधर मां सुन अंडज आया, और देखो वो ब्रह्मांड निकाया। इस चौपाई का अर्थ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पारंगत नहीं बता पाते कि चौपाई का अर्थ क्या है। क्या यह संभव है कि कौवा राम के मुंह में चला जाए? ये संभव है? नहीं संभव है। और भी इस मृत लोक में, जब राम मनुष्य शरीर में आए बालक रूप में, काल भुजुंडी प्रकरण में अगर उठा के देखिए तो सीधे ये चौपाई लिखी गई है कि मोह विलोक राम मुस्काही, और बेशक तुरंत गयो मुख माही। और जब मुंह में चला गया, पेट में गया, तो उधर मां सुन अंडज आया, और देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, अनेकों ब्रह्मांड उनके पेट में दिखाई दिए। ये क्या संभव है? तो कहे वाक ज्ञान अत्यंत निपुण। वाक ज्ञान में तो बहुत लोग निपुण हो सकते हैं, लेकिन अर्थ बताने वाला कोई महापुरुष जब इस धरती पर आएगा और उस टक्कर का होगा जिस टक्कर के गोस्वामी जी थे, तब इसका अर्थ समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है। नहीं कोई बता दे इसका अर्थ? इसका अर्थ कोई विद्वान, कोई पारंगत, कोई रामचरितमानस का एकदम प्रकांड विद्वान आगे बता दे कि क्या कौवा राम के मुंह में जा सकता है? इसका भेद गुरु महाराज ने बताया। इसका भेद गुरु महाराज ने बताया कि ये भेद क्या है। अब जब गुरु महाराज मिले तब इसका भेद पता चला। नहीं तो इसे रामचरितमानस ढोलक ताल मजीरे में उड़ा दिया। क्या उधर मासूम अंडा जलाया, देखो वो ब्रह्मांड निकाया, उधर धर 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 काम फटा। किसी ने पूछा, किसी ने गुरु महाराज या किसी से पूछने की कोशिश की, क्या ये प्रकरण यहाँ कैसे लिखा गया, इसका अर्थ क्या है? अगर पूछते तो कोई बताता, अगर जिज्ञासा होती तो कोई बता देता, लेकिन न जिज्ञासा थी न उत्सुकता थी। और जब संत सदगुरु आए तो नाना प्रकार की टिप्पणी, गुरु महाराज पर नाना प्रकार की टिप्पणी, ये तो ऐसे हैं, वो तो ऐसे हैं, और अपना तो मलमल पहनते हैं और अपने शिष्यों को टाट पहनाते हैं, तो ये बताते हैं। और जैसे कबीर साहब के ऊपर लालचन लगा कि न ये भगवान को मानते हैं, न ये, अरे भगवान को क्यों नहीं मानते? जो रचना उनकी है उनको क्यों नहीं मानेंगे? लेकिन हमारा जो घर है, हम अपने घर की तैयारी करेंगे कि हम बीच में मानेंगे? अब जब वो अपने घर का रास्ता बताते हैं तो लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, नास्तिक समझते हैं। मैं कहता हूं चलो तुम राम का ही पूछते हो तो राम का ही कहना मान लो, राम का ही कहना मान लो। राम ने उसी रामचरितमानस में फिर गोस्वामी जी ने लिखा, सबरी के माध्यम से नवधा भक्ति बताई, और राम ने ही अपने मुखारबिंद से कहा कि प्रथम भगत संतन कर संगा। राम ने ही सबरी के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को संकेत दिया। सबरी क्या था? सबरी तो वैसे ही प्रकांड विद्वान थी, उसका तीसरा नेत्र तो वैसे ही खुला हुआ था। उसके गुरु मतंग ऋषि ने उसका नेत्र पहले ही खोल रखा था। वो तो इंतजार कर रही थी राम का कि राम इस लोक में आएंगे, उनका भी दर्शन कर ले। नहीं तो उसका तीसरा नेत्र तो मतंग ऋषि ने पहले ही खोल दिया था। अगर उसका तीसरा नेत्र न खुलता सबरी का, तो राम उससे न पूछते क्या मैं सीता का पता बता सकती हो? उसका सुग्रीव का पता वो सबरी से पूछ रहा है। तो सबरी खुद कह रही है कि पंपा शरण जाओ रघुराई, तो ये सुग्रीव मिताई। हे राम, तुम पंपा नगर की तरफ जाओ, वहां सुग्रीव से तुम्हारी मित्रता होगी, वो तुम्हें आगे रास्ता बताएगा। तो सबरी का नेत्र तो पहले खुला था, लेकिन राम के माध्यम से, राम ने स्वयं सबरी के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को बताया कि भक्ति कैसे की जाएगी। प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों की करो। कहे दूसरे रत्न कथा प्रसंगा, वो संत जो हमारा ही भेद बता रहे हैं, हमारी ही चर्चा कर रहे हैं, तुम जाके ध्यान से सुनो। दूसरा रत्न कथा प्रसंगा, और कहे गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। ये तीसरी भक्ति गुरु पद चरण कमलों की सेवा है।
उनकी सेवा करो। इसी तरह सारी भक्ति उन्होंने बता दी। तो कैसे नहीं राम को मानते हैं? हम तो राम को सबसे ज्यादा मानते हैं। राम को मानने का मतलब है राम की आज्ञा का पालन करना। राम खाली राम राम कहने से राम खुश नहीं हो जाएंगे। अगर हम राम को मानते हैं, राम की पूजा करते हैं, तो राम को माने, उनकी आज्ञा का पालन करें। तो मैं तो सबसे बड़ा राम भक्त, मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उन्होंने कहा प्रथम भगत संतन कर संगा, हम पहली भक्ति संतों की कर रहे हैं। उन्होंने कहा वहां दूसरा सत्संग, हम सत्संग सुन रहे हैं। उन्होंने कहा तीसरी भक्ति गुरु की चरण कमलों की, हम तीसरी भक्ति गुरु चरण कमलों कर रहे हैं। हमको कोई नास्तिक कहे उससे बड़ा बेवकूफ कौन है? हम तो राम के परम भक्त हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं और उनके बताए रास्ते चल रहे हैं। तो ये नास्तिकता आस्तिकता की बात नहीं, ये गुरु महाराज वहां का भेद बता रहे हैं और उस भेद में हमको चल करके और अपना साक्षात्कार स्वयं करना है। जब तक आत्मा का दर्शन नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन हो ही नहीं सकता। कोई माई का लाल यहाँ पर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो बिना आत्मा के साक्षात्कार करके और ईश्वर का साक्षात्कार कर ले। इसीलिए कहा गया पहले आत्मा फिर परमात्मा। जो हमारे शरीर में उस ईश्वर का अंश मौजूद है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुखासी। ईश्वर अंश हमारे अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं देखेंगे परमात्मा कभी जिंदगी में दिखाई नहीं देगा। और गुरु महाराज केवल हमें अपनी आत्मा का दर्शन दीदार इसी शरीर में कराते हैं। कहते पहले अपनी आत्मा को देखो। जब आत्मा को दिखाई पड़ जाएगी, वही घाट है जो मैंने कहा घाट। तो उस घाट पर बैठने के लिए, जाने के लिए मन रूपी साधन पर सवार होकर के और जब जाते हैं तो आत्मा का साक्षात्कार होता है। जब आत्मा दिखाई पड़ती है तो परमात्मा अपने आप दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये रचना ऐसे आसानी से नहीं बनाई गई और न आसानी से हम चल सकते हैं। बहुत दिनों का भूला भटका ये जीव जब गुरु महाराज रास्ता बताते हैं तो उसमें भी संदेह, उसमें भी शक बना रहता है, पता नहीं। और जो लग गया उसको दर्शन दीदार हुआ, अपनी आत्मा का कल्याण किया और आवागमन से मुक्ति। तो ये है रचना, ये है गुरु। जब तक गुरु नहीं मिलेंगे, पूरे गुरु, वैसे तो गुरु बहुत है, अब बताया ना कि जब तक पूरा सत्संग नहीं मिलेगा, भेद नहीं मिलेगा, ये 1 घंटे की रचना नहीं है कि 1 घंटे में हमने पूरा समेट दिया। अब इसी तरह अगर आप वीडियो से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो 1 दिन के मसला नहीं है। आप इसको समझिए और रोज सत्संग सुनिए, तो धीरे धीरे करके ये आपकी समझ में आएगा और तब आपको विश्वास होगा क्या गुरु का क्या रूप है, गुरु क्या चाहते हैं, तब विश्वास बढ़ेगा, अन्यथा ये बढ़ नहीं सकता। हम तो गुरु के एक छोटे से नुमाइंदे, जो गुरु महाराज ने बताया वहां बताया ज्यादा, हम बताते हैं कम, क्योंकि इतना तो याद है नहीं पूरी अक्षर से। लेकिन फिर भी पूरी कोशिश की जाती है कि जो गुरु महाराज ने बताया उसको पूरा आपको बता दिया जाए और उसको समझने की कोशिश की जाए, समझाने की कोशिश की जाए। अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो जैसे भटका खा रहे हैं करोड़ों साल से, अरबों साल से, वैसे फिर भटका खाएंगे, फिर चले जाएंगे नरक चौरासी में, फिर चले जाएंगे स्वर्ग में। यही ट्रायंगल बना रहेगा, नरक स्वर्ग मृतलोक, नरक स्वर्ग मृतलोक, इसी में भटका खाते रहेंगे और कभी हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए गुरु की महती आवश्यकता है। गुरु वो चीज है जो आत्मा और परमात्मा के बीच की कड़ी है और हमको वहां पहुंचाने के लिए अपना एक नाम रूपी जहाज लगा रखा है कि इस नाम रूपी जहाज में आगे बैठो, हम तुमको वहां पार पहुंचा देंगे। जय गुरुदेव।